सनराइजर हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु डू और डाई गेम आरसीबी के लिए। यदि हारे तो प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाएंगे। हाँ, कहने को आप बोल सकते हैं कि मैथमेटिकली चांस रहेंगे, बट 14 अंकों पर क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल है। एंड सामने है हैदराबाद की टीम जो ऑलरेडी प्लेऑफ से बाहर है और खोने को कुछ नहीं है। लेकिन हैदराबाद अदर्स टीम्स का गेम बिगाड़ सकती है और हैदराबाद ऐसा करने का पूरा प्रयास करेगी। दोनों टीम्स के हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं जब ये आमने सामने हुई हैं, ये भी जानेंगे। साथ ही दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस मैच के लिए, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में प्रीव्यू करते हैं इस मैच का। टाटा आईपीएल 2023 का ये 65वां मैच है जिसमें आमने सामने होंगे सनराइजर हैदराबाद एंड रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। हैदराबाद के घर पे ये मैच खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। आरसीबी के अभी 12 मैचेस में 12 अंक हैं। इस मैच को मिला के टोटल 2 मुकाबले और बचे हैं। यदि दोनों जीतेंगे तो क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन यदि 2 में से एक भी हारते हैं तो फिर लगभग बाहर हो जाएंगे प्लेऑफ्स की रेस से। तो बचे हुए दोनों मुकाबले आरसीबी के लिए डू और डाई गेम है। वहीं सनराइजर हैदराबाद ऑलरेडी बाहर है तो इनके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन हैदराबाद अदर्स टीम्स का गेम बिगाड़ सकती है और ऐसा करने का हैदराबाद पूरा प्रयास करेगी। एंड ऑफ कोर्स अपने प्राइड के लिए भी खेलेंगे, क्योंकि प्लेऑफ से तो अब बाहर हो चुके हैं, लेकिन अपने सीजन को एक हाई नोट पर एंड करना चाहेंगे। दोनों टीम्स के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो 22 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। 12 बार जीती है सनराइजर हैदराबाद एंड 9 बार आरसीबी ने जीत का स्वाद चखा है और एक मैच में नतीजा नहीं निकला है। हेड टू हेड आंकड़ों से हमें पता चलता है कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो हैदराबाद भारी पड़ती है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के ऊपर। दोनों टीम्स की बात कर लेते हैं। आरसीबी के दृष्टिकोण से बात करें तो पहला, आरसीबी जिस तरीके से अपना लास्ट गेम जीत के आ रही है उससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा और ये अच्छा बूस्ट है आरसीबी के लिए, क्योंकि आप देखें तो लास्ट जो 2 लीग मैचेस हैं इस मैच को मिला के दोनों जीतने हैं आरसीबी को। तो पिछले मैच से जो कॉन्फिडेंस इनको मिला है, जो बूस्ट मिला है, वो आरसीबी के लिए एक अच्छी खबर है। एंड सेकेंड, मिडिल ऑर्डर अभी भी चिंता का विषय है आरसीबी के लिए, क्योंकि लास्ट गेम में भी आप देखें तो फैफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल ने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। अनुज रावत के कैमियो के चलते आरसीबी एक अच्छे टोटल तक पहुंच पाई थी। उसके अलावा अदर किसी बल्लेबाज ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया था और यदि शायद अनुज रावत का वो कैमियो ना आता तो उस मैच का परिणाम भी अलग हो सकता था। तो आरसीबी उम्मीद करेगी कि जो बचे हुए 2 मुकाबले हैं इसमें इनके केजीएफ के अलावा इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो भी स्टेप अप करे। सनराइजर हैदराबाद के दृष्टिकोण से बात करें तो पहला, बैटिंग ऑर्डर का फायर ना करना, और ये पूरी सीजन की कहानी रही है हैदराबाद के लिए। एंड इसी का नतीजा है कि सनराइजर हैदराबाद प्लेऑफ्स की रेस से इतने जल्दी बाहर हो गए। ऑन पेपर आप देखें तो सनराइजर हैदराबाद का बैटिंग ऑर्डर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नजर आता है, लेकिन इस सीजन उनका बैटिंग ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाया है। चाहे वो ब्रूक हो, मार्करम हो, त्रिपाठी हो या फिर ग्लेन फिलिप्स हो। फिलिप्स ने एक कमाल की पारी खेली थी, लेकिन उसके अलावा और सच कहें तो ग्लेन फिलिप्स को इतने मौके भी नहीं दिए हैं। हैरी ब्रूक जिन पर इतनी बड़ी बोली लगाई थी उन्होंने हैदराबाद के लिए डिलीवर नहीं किया, या टोटल कहें तो उनका जो बल्ले बैटिंग ऑर्डर है उसने मिलके फायर नहीं किया है और इसी का नतीजा है कि हैदराबाद इतने जल्दी बाहर है प्लेऑफ्स की रेस से। सेकंड, हैदराबाद के लिए चैलेंज रहेगा आरसीबी का केजीएफ, क्योंकि आरसीबी ने जितने मैचेस जीते हैं उन सभी में आप देखेंगे तो पाएंगे कि हाईली कंट्रीब्यूशन रहा है केजीएफ का, कोहली, मैक्सवेल, डू प्लेसिस। और यदि हैदराबाद केजीएफ को जल्दी पवेलियन भेजने में सफल होती है तो फिर एसआरएच के लिए भी, माफ कीजिए, यदि हैदराबाद जल्दी केजीएफ को पवेलियन नहीं भेज पाती है तो फिर हैदराबाद के लिए समस्याएं बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनकी जो केजीएफ हैं, कोहली, मैक्सवेल, डू प्लेसिस, तीनों कमाल की फॉर्म में हैं। एंड इसके अलावा आरसीबी की गेंदबाजी भी चैलेंज होगी हैदराबाद के लिए। एक तो हैदराबाद का बैटिंग ऑर्डर फॉर्म में नहीं है, प्लस आरसीबी की गेंदबाजी देखें तो अच्छी लय में है। हाँ, बीच में कुछ मैचेस थे जहां पर वो लय में नहीं थे, लेकिन उसके पहले आप देखें या लास्ट गेम देखें तो आरसीबी की गेंदबाजी लय में नजर आई है। ऑफ कोर्स लास्ट मैच में आप कह सकते हैं कि आरआर के बल्लेबाजों ने जल्दबाजी की, लेकिन गेंदबाजों को भी क्रेडिट देना जरूरी है कि उन्होंने ऐसी जगह बॉलिंग की जहां पर उन्होंने शॉट्स लगाए और अपने विकेट्स गंवाए। तो केजीएफ के साथ साथ आरसीबी की गेंदबाजी भी चैलेंज होगी सनराइजर हैदराबाद के लिए। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बात करें तो ये प्रीवियस प्लेइंग 11 है एंड ये विनिंग प्लेइंग 11 है। तो आई डोंट थिंक कि बेंगलुरु कोई छेड़छाड़ करेगी। हाँ, लेकिन टैक्टिकल चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हैदराबाद का बैटिंग ऑर्डर देखें तो अनमोल प्रीत सिंह, त्रिपाठी, मार्करम, क्लासन, फिलिप्स, अब्दुल समद सभी राइट हैंडर हैं। तो टीम हसरंगा के बारे में सोच सकती है, क्योंकि हसरंगा का रिकॉर्ड
अगेंस्ट राइट हैंडर कमाल का है एंड पिछले सीजन इसी टीम के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया था। तो ये टैक्टिकल चेंज है, बेंगलोर चाहे तो कर सकती है और यदि हसरंगा आते हैं तो वो ब्रेसवेल की जगह आएंगे। उसके अलावा टीम शाहबाज अहमद के बारे में भी सोच सकती है, एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग, सामने इतने राइट हैंडर। तो ये कुछ टैक्टिकल चेंजेस हैं जो यदि बेंगलोर चाहे तो कर सकती है, लेकिन बेंगलोर ज्यादा चेंजेस करेगी इसके चांस बहुत कम है। सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 11 की बात करें तो देख सकते हैं ये प्रीवियस प्लेइंग 11 है एंड हैदराबाद भी लगभग इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगी। हाँ, एक आधी चेंज कर सकती है, जैसे फजल हक फारूकी की जगह आदिल रशीद को लेके आ सकते हैं। एक अच्छे एक्सपीरियंस स्पिनर हैं, विराट कोहली के सामने अच्छे ऑप्शन रहेंगे, दिनेश कार्तिक के सामने अच्छे ऑप्शन रहेंगे। तो इस एंगल में टीम सोच सकती है, बाकी ज्यादा बदलाव हैदराबाद भी नहीं करेगी। एंड इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शंस क्या हैं, तो मेरी पहली प्रेडिक्शन है कि आरसीबी के ओपनर्स इस मैच में 80 और 80 से ज्यादा रन बनाएंगे। नंबर 2, दोनों टीमें मिलकर इस मैच में 14 और 14 से ज्यादा सक्सेस लगाएंगी। नंबर 3, तेज गेंदबाज मिलकर इस मैच में 5 और 5 से ज्यादा विकेट लेंगे। एंड नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरसीबी टू विन द मैच। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इस मैच को जीतेगी एंड साथ ही अपने प्लेऑफ्स की उम्मीदों को भी बरकरार रखेगी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बेंगलुरु इस मैच को जीतकर अपने प्लेऑफ्स की उम्मीद को बरकरार रख पाएगी या फिर सनराइजर हैदराबाद काम बिगाड़ देगी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।